हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो AMCA का प्रोग्राम है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो पोटेंशियल राइवल्स हैं उनके द्वारा 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म सर्विस में इंडक्ट किए जा रहे हैं और उनकी बड़ी फ्लीट यहाँ पर फॉर्म की जा रही है। इवन अगर आप चाइनीज़ मिलिट्री की बात करेंगे तो वहाँ पर आंकड़ा 500 को क्रॉस करेगा और वो इवन 6th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली फ्यूचर में इनके ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स 5+ जनरेशन के होंगे। वहीं पर इंडिया इस मामले में थोड़ा पीछे रह गया है। इवन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान भी इस मामले में हमसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि चाइना द्वारा J-35 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड किए जाने हैं, इसके इंडिकेशन मिल रहे हैं। और J-35 को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये प्लेटफॉर्म सर्विस में इंडक्ट होने के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। इवन इनके एडवांस स्टेटस पर ट्रायल्स चल रहे हैं। तो इस लिहाज से AMCA का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। साथ में इसका टाइमली एग्जीक्यूशन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर के मामले में यही हमारी एकमात्र बेट है। दूसरी जगह जो डिस्कशन चल रहे हैं ये सब अभी इनफॉर्मल है, चाहे F-35 की बात हो चाहे Su-57 की। और अगर इन दोनों में से कोई प्लेटफॉर्म लिया भी जाता है तो ये स्टॉप गैप के लिए ही लिया जाएगा। तो क्योंकि मेन पुश AMCA को लेकर है, इसलिए यहाँ पर चीज़ों को जल्दी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मामला फंस जा रहा है। इंजन को लेकर हमने कल शाम को ही रिपोर्ट किया था कि साफरान के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है ये बहुत जल्द साइन हो जाएगा, जहाँ पर 120 किलो न्यूटन क्लास का जेट इंजन डेवलप होगा, जो कि 140 किलो न्यूटन तक पहुँचेगा और करीबन 12 साल का टाइम पीरियड वहाँ पर दिया गया है। लेकिन AMCA के डेवलपमेंट के लिए 2035 तक की टाइमलाइन बताई जा रही है। पर यहाँ पर जो अप्रोच है उसमें कोशिश करी जा रही है कि नए प्लेयर्स को यहाँ पर मौका दिया जाए ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्रोजेक्ट्स में। एयरफोर्स का भी यही प्रेफरेंस है कि HAL के अलावा यहाँ पर दूसरे प्राइवेट प्लेयर्स को मौका मिले, ताकि एक इकोसिस्टम डेवलप हो सके और HAL का भी कॉम्पिटिटर तैयार हो सके। लेकिन ये कोशिश मल्टीपल टाइम्स फेल रही है। तो 2023 के अराउंड ही डिज़ाइन वर्क कंप्लीट कर लिया गया था और करीबन 15,000 करोड़ क्लियर किए गए थे प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए, वो भी मार्च 2024 में। और कहा जा रहा था कि जो पहला प्रोटोटाइप है ये 2028 तक रोल आउट कर दिया जाएगा। तो टोटल 5 प्रोटोटाइप्स बनने हैं, जिसमें से पहले 3 जो है ये डेवलपमेंटल फ्लाइट ट्रायल्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे और बचे 2 वेपन ट्रायल्स के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो पहले कोशिश ये थी कि SPV मॉडल के अंतर्गत प्रोटोटाइप को डेवलप किया जाए, जिसके अंतर्गत एडा, HAL और कोई प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस किया जाए, लेकिन कोई पार्टनर यहाँ पर मिला ही नहीं। उसके बाद जो SPV मॉडल है उसको ड्रॉप कर दिया गया और इंडस्ट्री पार्टनरशिप मॉडल को लाया गया। तो एडा द्वारा यहाँ पर कोशिश करी जा रही है कि HAL के बजाय कोई प्राइवेट प्लेयर ही यहाँ पर शामिल हो, ताकि जो पहले प्रोग्राम्स में प्रोडक्शन डिलेज आई हैं वो अवॉइड करी जा सके। और ऐसा लगता है कि एयरफोर्स भी HAL को अवॉइड यहाँ पर करना चाहती है। फिर इसी साल मार्च में गवर्नमेंट ने एक पैनल को फॉर्म किया, जो कि ये देख रही थी कि कैसे प्राइवेट प्लेयर्स को इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया जा सकता है। और मई में जाकर AMCA का जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल है उसको क्लियर किया गया, जिसके अंतर्गत चाहे प्राइवेट कंपनी चाहे वो पार्टिसिपेट कर सकती है, पब्लिक सेक्टर कंपनी चाहे तो वो पार्टिसिपेट कर सकती है, या दोनों मिल के पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या तो अगर 2 प्राइवेट कंपनीज चाहे तो वो भी मिलकर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अब जो रोल आउट टाइमलाइन है ये 2028 से 2029 तक जा चुकी है। तो जून में जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है इसको रिलीज़ किया गया, लेकिन उसका रिस्पॉन्स यहाँ पर इनको पॉजिटिव मिला नहीं। इवन इसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर तक करना पड़ गया। और अब सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर फिर से प्रोटेस्ट चल रहा है, जहाँ पर HAL और जो प्राइवेट फर्म्स हैं ये एक दूसरे के अगेंस्ट में खड़े हैं। तो यहाँ पर जो एडा ने कंडीशंस रखी हैं उसके हिसाब से HAL पहले ही बाहर हो जाता है और HAL ने इसी को प्रोटेस्ट किया है। तो प्लान यहाँ पर ये था कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं और पब्लिक सेक्टर कंपनी है ये आपस में कम्पीट करेंगे और इन्हीं में से प्रोडक्शन पार्टनर को चूज किया जाएगा। पर प्राइवेट कंपनीज का कहना ये है कि यहाँ पर अनफेयर एडवांटेज HAL के पास है, क्योंकि गवर्नमेंट ने दशकों तक HAL में इन्वेस्ट किया है, तो उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्राइवेट फर्म्स पजेस नहीं करते हैं। तो जो टेक्निकल पैरामीटर्स यहाँ पर रखे गए हैं क्वालिफाइंग के लिए, ये एक एडवांटेज देते हैं HAL को, क्योंकि प्राइवेट फर्म्स को स्क्रैच से यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा और वो उन पैरामीटर्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने अश्योरेंस दिया है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होगा ये एडा प्रोवाइड कराएगा, ताकि HAL को अनफेयर एडवांटेज ना मिले। वहीं पर HAL का ये कहना है कि EOI में रेवेन्यू टू ऑर्डर बुक रेशियो देखकर क्वालिफिकेशन पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो HAL को यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि HAL की ऑर्डर बुक भरी हुई है। तेरस Mark 1A और तेरस Mark 2 जैसे प्रोग्राम्स यहाँ पर हैं। बाकी दूसरे हेलीकॉप्टर्स और ट्रेनर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग है। तो HAL का प्रोटेस्ट यहाँ पर है, लेकिन जो ऑर्डर बुक
रेशियो कैलकुलेट किया जा रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है ताकि HCL को फोर्स किया जा सके कि वो अकेले यहाँ पर पार्टिसिपेट ना करे, किसी पार्टनर को लेकर आए। तो एक तरीके से यहाँ पर कोशिश है कि प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना ही करना है, भले ही HCL यहाँ पर अपनी साइड से पार्टिसिपेट करने की कोशिश करे। तो ये एक अच्छी अप्रोच है। एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको प्राइवेट प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, लेकिन परेशानी यहाँ पर यह है कि हम समय वेस्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास नहीं है। होपफुली ये सारे इश्यूज समय पर सॉर्ट हो पाएँ ताकि जल्द से जल्द इस प्लेटफॉर्म पर हम काम करना स्टार्ट कर सकें, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।